हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, थोड़े ही दिन पहले सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस पेश किया है सारे सब्जेक्ट्स का फॉर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th, राइट। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक हटा दिए हैं और वो कौन से पेज नंबर पे हैं और कौन से एक्सरसाइजेस के कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। बिकॉज सिलेबस अगर देखेंगे तो हमें पता नहीं चलता है क्या कैंसिल हुआ है क्या नहीं। ओके, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स कि सिलेबस तो है पर कहाँ से है, क्या कैंसिल हुआ है, बुक में कौन से पेज नंबर पे कैंसिल है, कौन सी एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, वो हम सिलेबस चेंज हुआ है बट कोर्स का स्ट्रक्चर वही का वही है। ठीक है, जैसे आपका नंबर सिस्टम है फर्स्ट यूनिट, ये 6 मार्क्स का ही रहेगा, चाहे कुछ भी कैंसिल हुआ है चाहे नहीं हुआ है। अलजेब्रा विल बी ऑफ 20 मार्क्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का ही है, ज्योमेट्री आपकी 15 मार्क्स की है, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑफ 12 मार्क्स, मेंसुरेशन is of 10 marks and stat and probability is of 11 मार्क्स। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। डोंट थिंक ऑफ दैट कि वेटेज कम हो गई है, वेटेज उतनी ही है, राइट। सो अब देखते हैं क्या डिलीट हुआ है। ये तो आपका सिलेबस है प्रीवियस, राइट, क्लास 10th का जो पहले था। अब देखते हैं इसमें से डिलीट क्या हुआ है। अब इसमें से डिलीट क्या किया गया है बेटा, यहाँ पे सिर्फ डिलीट किया गया है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है जी, अगर ये खत्म हो गया इसका मतलब आपकी एक्सरसाइज 1.1 वो आप नहीं करोगे फॉर द एग्जामिनेशन। और एक बात नोट करो बेटा, ये सिर्फ आपके सेशन 2020 एंड 2021 के लिए डिलीट हुआ है, आपके कोर्स से डिलीट नहीं हुआ है। मतलब अगर आपको फर्दर स्टडीज करनी है मैथमेटिक्स में तो आपको ये टॉपिक अपने बेसिस पे पढ़ने पड़ेंगे। ये एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे बट अगर आप फर्दर स्टडी करते हो तो वहाँ पे ये टॉपिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, राइट। सो ये यूनिट यूनिट 1 में से ये डिलीट हुआ है। नेक्स्ट, अगर बात करें अलजेब्रा की, अलजेब्रा में आपके 4 चैप्टर्स आते हैं, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ से क्या डिलीट हुआ है, पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एज इट इज है, रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज देयर। सिर्फ आपका ये डिलीट हो गया है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल एंड रियल कोफिशिएंट्स, ये चीज आपकी डिलीट हो चुकी है। ठीक है जी, दिस टॉपिक हैज बीन डिलीटेड कि आप डिवीजन एल्गोरिदम नहीं करोगे जो आपकी करवाई गई है। ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या चेंज हुआ है, इसमें सिर्फ एक मेथड आपका एलिमिनेट हुआ है बेटा जी, इसमें कोई एक्सरसाइज एलिमिनेट नहीं हुई है, क्योंकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपको किसी भी मेथड से बोल सकता है, बाय सुटेबल मेथड यू हैव टू डू इट। बट यस कि आप एग्जाम्स के लिए क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड को भूल जाओगे इस बार के लिए, राइट। सो मूविंग फर्दर, अगर देखें अब डिवीजन एल्गोरिदम आपकी है कौन से पेज नंबर पे, इट इज ऑन द पेज नंबर 33, राइट। ये है आपकी डिवीजन एल्गोरिदम, दिस इज डिलीटेड फ्रॉम द कोर्स। ओके, नाउ फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से क्या डिलीट हुआ है, कुछ भी नहीं डिलीट हुआ है, ये चीज एज इट इज है, राइट। आपके क्वेश्चंस आपके मेथड एज इट इज, बस क्या चेंज हो गया है, आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सीबीएसई ने बोला है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये जो है ये पोर्शन आपका हो गया है डिलीट। मतलब आपकी वर्ड प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगी। ऐसा क्यों किया गया है, बिकॉज क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में बेटा जी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स हम क्लासरूम में करते थे स्कूल टाइम पे तो हमें मैक्सिमम 3 से 4 दिन लगते ही लगते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस हमें कवर करना है, दैट्स व्हाई सीबीएसई हैज टेकन दिस डिसीजन, राइट। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से क्या डिलीट हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से आपकी एप्लीकेशंस ही डिलीट की गई हैं, दिस पोर्शन इज डिलीटेड।
आपका सिर्फ यहाँ तक है। दे आर एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनको समझाने में टाइम लगता है जैसे मैंने पहले बताया, तो ये चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, बट दे आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कहाँ यूज़ हो रही हैं तो हम क्यों पढ़ेंगे, राइट? यही चीज़ होती है। बट क्योंकि टाइम इतना है, ऑनलाइन स्टडी है, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, दैट्स व्हाई सीबीएसई थॉट दैट लेट्स कट इट डाउन। ओके, तो अगर ये डिलीट किया गया है बेटा जी, इसका मतलब है आपकी एक्सरसाइज 5.3 है, जो एक्सरसाइज 5.3, उसमें से क्वेश्चन नंबर 15 टू 20, यहाँ पे 18 है, ये सारे हो जाते हैं डिलीट, बिकॉज दे आर द एप्लीकेशंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं, राइट? आपको सिर्फ मेथड्स देखने हैं, मेथड है क्या, और सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स करनी है, राइट? लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट हमारा सिर्फ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये स्कोरिंग होता है सबसे ज़्यादा। अब इसमें से क्या कैंसिल किया, इसमें से सीबीएसई ने हटा दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हटा दिया है तो आपकी कोलिनियरिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के, पहले ये चीज आती थी पेपर में, राइट? अब सीबीएसई ने क्या किया, यही डिलीट कर दिया है, राइट? अब ये कौन से पेज नंबर पे, इट इज ऑन द पेज नंबर 168 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, दिस इज डिलीटेड। अगर ये डिलीट हो गया है तो आपकी एक्सरसाइज 7.3 का भी तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना है आपको, जिसके कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, राइट? सो ये चीज़ें क्या हो गई हैं हमारी डिलीट, वी डोंट हैव टू डू दीज थिंग्स, ठीक है? अब बात करते हैं ट्रायंगल्स की। ज्योमेट्री के यूनिट पे अगर आते हैं, ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है ट्रायंगल। इसमें से क्या किया सीबीएसई ने, थ्योरम हटा दिया। थ्योरम कौन सी हटाई है, थ्योरम 7, दिस वन इज डिलीटेड, इट इज थ्योरम 6.6 ऑन योर एनसीईआरटी बुक। ये ratio of the areas of similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding side. This theorem has been deleted. थ्योरम डिलीट है, मतलब इसका प्रूफ जो पूछा जाता था वो प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपको। इसके क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला गया है, सिर्फ ये बोला गया है दिस प्रूफ इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। तो आपको ये थ्योरम रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? सिमिलरली नाइन्थ थ्योरम हैज़ बीन कैंसल्ड, विच इज़ थ्योरम 6.9। इसको अगर बोले ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी है, तो ये आपको पेपर में नहीं पूछी जाएगी कि कन्वर्स का प्रूव करो, राइट? तो ये चीज़ है। अब एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल 6.5, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप अपनी बुक देखोगे आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है? अगर आपने अभी बुक खोल के रखी है तो आप साथ में टिक कर सकते हो इसको। फिर हम 6.9 इज दिस, ये आपका कैंसल है, ये आपको नहीं पढ़ना है फॉर द एग्जाम्स, ठीक है? अब बारी आती है सर्कल्स की। अब सर्कल्स में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, देयर इज नो डिलीशन, राइट? नो डिलीशन इन दिस चैप्टर। सर्कल एज इट इज ही है, आपको पूरा पढ़ना है, राइट? अब बारी आती है कंस्ट्रक्शंस की। कंस्ट्रक्शन काफी स्कोरिंग चैप्टर है, होता है, ठीक है? अब सीबीएसई ने क्या किया, इसमें से भी एक चीज कम कर दिया है, क्योंकि ऑनलाइन अगर टीचर कोई पढ़ाएगा तो वो कंस्ट्रक्शन कैसे समझा सकता है, राइट? एनिमेशन के थ्रू, एनिमेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट, ऐसे समझा सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। तो सीबीएसई ने क्या किया, थर्ड कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, ये खत्म कर दिया है। इसका मतलब आप, दिस इज ऑन द पेज नंबर 217 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, ये चीज आपकी डिलीट हो चुकी है, ठीक है? अगर पेज नंबर, सॉरी, पेज नंबर 217 नहीं है, 17 पे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे ड्रॉ करते हैं, तो पेज नंबर 217 भी नहीं पढ़ना है। अगर पेज नंबर 220 की बात करूँ, मतलब एक्सरसाइज 11.1 की अगर हम बात करें, तो 11.1 में सेकंड से लेके 7 तक क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं, बिकॉज दे, in this question it is asked that you have to draw a triangle similar to a given triangle, right? So moving further,
टू द यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे बड़ा मुश्किल सवाल क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लगता है कि ये पता नहीं क्या है, कैसे करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री का नाम भी ले दो तो बच्चे कहते हैं कि ये डिफिकल्ट ही है, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। सो अब इसमें से क्या डिलीट किया गया, इसमें डिलीट किया गया है मोटिवेट द रेशियोज विच आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री। 0 एंड 90 डिग्री पे जो डिफाइंड है उनको खत्म किया गया। इट इज ऑन पेज नंबर 183। ठीक है, ये डिलीट किया गया है। अब क्यों किया गया है इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहाँ अपनी बुक में ये स्पेसिफाइड नहीं है कि इसके साथ ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, राइट। क्योंकि इसको किसी भी तरह कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ओके, द मेजर डिलीशन क्या हुई है ट्रिग्नोमेट्री में कि आइडेंटिटीज में सीबीएसई ने बोल दिया है, आइडेंटिटीज में सीबीएसई ने बोल दिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये खत्म कर दिया गया है। इट इज ऑन योर पेज नंबर, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 8.4 टॉपिक है। इसके साथ रिलेटेड एक्सरसाइज आपकी 8.3 है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये खत्म कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी, 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। अब हाइट एंड डिस्टेंस में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस एज इट इज ही है, राइट। अब बात करते हैं मेंसुरेशन यूनिट नंबर 6। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा डिलीशन नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ ये चीज़ चेंज हुई है कि प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू एंगल 60 एंड 90 ओनली। यहाँ से एंगल 120 डिग्री खत्म कर दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल एंगल आपका 60 और 90, सेंट्रल एंगल मतलब जो आपका सेंटर पे एंगल बनता है वो या तो 60 होगा, या तो 60 होगा अप्रोक्सीमेटली, या 90 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 120 की बात नहीं करेगा वो, ठीक है। एग्जाम में आपके साथ एंगल 120 नहीं पूछा जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से क्या डिलीट हुआ है, यहाँ तक तो कुछ डिलीट नहीं किया गया, बट आपका इसमें सिर्फ फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीट हुआ है। इसमें अगर देखें तो फ्रस्टम ऑफ कोन खत्म कर दिया गया है। फ्रस्टम ऑफ कोन अब आपका है कहाँ, पेज नंबर 252 ऑफ एनसीईआरटी बुक। दिस इज फ्रस्टम ऑफ कोन, ये आपको नहीं करना है। अगर ये नहीं करना तो एक्सरसाइज 13.4 भी आपकी खत्म हो जाती है इसके साथ। नाउ मूविंग फर्दर, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें से क्या डिलीट की में से आपका स्टेप डेविएशन इज रिड्यूस्ड के मीन, आपको मीन फाइंड करना है बाय स्टेप डेविएशन। ठीक है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपको स्टेप डेविएशन से करना है। ठीक है, और डिलीशन हुई है इसमें से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जो आप ऑजिव बनाते थे, ऑजिव आपका नहीं पूछा जाएगा, राइट। इट इज इन चैप्टर नंबर 14। अगर पेज नंबर 264 पे देखोगे आपका स्टेप डेविएशन एक्सप्लेन किया गया है। हमें ये नहीं करना, हमें डायरेक्ट मीन फाइंड करना है, राइट। स्टेप डेविएशन नहीं करोगे आप एग्जाम्स के लिए। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपका नहीं है, इट्स टॉपिक नंबर 14.5 इन एनसीईआरटी। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। एंड अगर ये खत्म है तो एक्सरसाइज 14.4 भी खत्म हो जाती है कि ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो मोर देन लेस देन। दिस इज डिलीटेड फ्रॉम द सीबीएसई। सो दिस इज ऑल विच हैज बीन डिलीटेड। बट बेटा एक बात याद रखना, ये सिर्फ ऑनलाइन स्टडी की वजह से किया गया है। ये चीज़ें आपकी फर्दर स्टडीज़ में ज़रूर काम आएगी। आप ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ूँ तो ठीक है मैं नॉन मेडिकल में चला जाऊँगा, नहीं, ये चीज़ें नहीं हो सकती। ओके, तो ये चीज़ें माइंड में रखना और कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो।